Hello, good morning everyone. Today's subject is Principles of Integrated Pest and Disease Management and its topic on method of control, host plant resistance, cultural, mechanical, physical, legislative, biological and chemical control. Firstly, host plant resistant means HPR definition, those characters that enable a plant to avoid tolerance or recover from attacks of insect under condition that would cause greater injury to other plant of the same species. बेसिकली ये जो डेफिनेशन है ये आर एच पेंटर 1951 में उनके द्वारा दी हुई है. अदर डेफिनेशन लाइक ए दोज हेरिटेबल करेक्टर्स possessed by the plant which influence the ultimate degree of damage done by the insect. मैक्सवेल FG 1972. अब हम बात करें टाइप्स ऑफ रेसिस्टेंस, कितने तरह के हमारे प्लांट के अंदर रेसिस्टेंस होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोलॉजिकल रेसिस्टेंस. बेसिकली मे बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. इन 3 भागों में इनको बांट सकते हैं, ये 3 कैटेगराइज हम कर सकते हैं इनको. फर्स्टली होस्ट एविएशन. होस्ट में पास थ्रू द मोस्ट ससेप्टेबल स्टेज क्विकली. मीन्स प्लांट की, हमारे प्लांट की मीन्स होस्ट की एक ऐसी जो टाइमिंग जो होती है जहाँ पर होस्ट यानी कि जो इंसेक्ट है जहाँ पर अटैक करता है उसकी जो स्टेज होती है उसको वो तुरंत अटैक करने से पहले ही हमारा प्लांट उसे पास कर देता है. उसी को हम होस्ट एविएशन हम कहते हैं. और एट ए टाइम व्हेन इंसेक्ट आर लेस और evade injury by early maturity. This pertains to the whole population of host plant. Next, induced resistance. Induced resistance means increase in resistance temporarily. इसको हम टेम्परेरी रेजिस्टेंस के नाम से हम जानते हैं. एज ए रिजल्ट ऑफ सम चेंज कंडीशन ऑफ प्लांट और एनवायरनमेंट सच एज चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ सॉइल. बेसिकली हम बात करें जैसे कोई सडनली चेंज हो जाते हैं या इन्वायरमेंटल हो या फिर इसके न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ सॉइल या फिर अमाउंट ऑफ वाटर के द्वारा जहाँ पर हम हमारा जो होस्ट है यानी कि हमारा जो प्लांट है उसको टेम्परेली शो करता है सिम्टम्स को, इंसेक्ट के सिम्टम्स को, डैमेज को. इसी को हम इंड्यूस रेसिस्टेंस के नाम से हम जानते हैं. नेक्स्ट इज एस्केप एब्सेंस of infestation or injury to host plant due to transitive process like incomplete infestation. जहाँ पर हमारे प्लांट को इंसेक्ट को इनकम्प्लीट पूरी तरीके से उसे इन्फेस्टेशन नहीं करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एस्केप एब्सेंस के हम नाम से हम जानते हैं. अदर क्लासिफिकेशन इज जेनेटिक रेसिस्टेंस. फर्स्टली बेस्ड ऑन नंबर ऑफ जीन्स यानी कि मोनोजेनिक रेसिस्टेंट कंट्रोल बाय सिंगल जीन. इनको सिंगल जीन के द्वारा इनको नियंत्रित किया जाता है. इजी टू इनकॉर्पोरेट इनटू प्लांट बाय ब्रीडिंग, इजी टू ब्रेक आल्सो. नेक्स्ट इज ओलिगोजेनिक रेसिस्टेंस में कंट्रोल बाय फ्यू जीन्स, कुछ जीनों के द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है. पॉलीजेनिक, यहाँ पर काफ़ी सारे जो मैनी जीन्स होते हैं कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स के द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है. और मेजर जीन रेसिस्टेंस कंट्रोल बाय वन और फ्यू मेजर जीन यानी कि एक या कुछ जीनों के द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल रेसिस्टेंट. माइनर जीन रेसिस्टेंस विच कंट्रोल बाय मैनी माइनर जीन्स. द कॉम्प्लिकेट इफेक्ट ऑफ माइनर जीन इज कॉल्ड एडल्ट रेसिस्टेंट और मैच्योर रेसिस्टेंट के नाम से इसको हम जानते हैं. जो हमारा माइनर जीन रेसिस्टेंस होता है मैनी जो माइनर जीन होने के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और इसको हम एडल्ट रेसिस्टेंस या मैच्योर रेसिस्टेंस या फील्ड रेसिस्टेंट के नाम से भी इसको हम जानते हैं. साथ ही साथ आल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन बायोटाइप रिएक्शन. मीन्स वर्टिकल रेसिस्टेंट इफेक्टिव अगेंस्ट स्पेसिफिक बायोटाइप यानी कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंसेक्ट के अगेंस्ट ये दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल रेसिस्टेंट. अदर then is horizontal resistance effective against all the non specific biotypes.
इसको हम क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक ना होकर एक स्पेसिफिक इंसेक्ट के अगेंस्ट ये नहीं होता है। काफ़ी सारे इसमें प्लांट जो होते हैं वो काफ़ी सारे इंसेक्ट के अगेंस्ट ये शो करता है अपने जो सिम्टम्स हैं। इसी को हम हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंट के नाम से इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन या लाइन कॉन्सेप्ट। प्योर लाइन रेसिस्टेंट मीन्स exhibited by lines which are phenotypically and genetically similar। ये जो होते हैं जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, और मल्टी लाइन क्या होता है हमारा जीनोटाइप डिसिमिलर भी होते हैं। फिर आता है हमारा मिसलेनियस कैटेगरी यानी कि क्रॉस रेसिस्टेंस। वेराइटीज विच रेसिस्टेंट इनकॉर्पोरेट अगेंस्ट ए प्राइमरी पेस्ट कन्फर्स रेसिस्टेंट टू अनदर इंसेक्ट। जो हमारा क्रॉस रेसिस्टेंट जो होता है बेसिकली क्या होता है, ये प्राइमरी जो पेस्ट होते हैं उनके अगेंस्ट ये दिखाई देता है, और उसके बाद ये अदर इंसेक्ट में भी ये शो करता है। मल्टीपल रेसिस्टेंट इनकॉर्पोरेट इन ए वेराइटी अगेंस्ट डिफरेंट इन्वायरमेंटल स्ट्रेस लाइक इंसेक्ट डिजीज, नेमाटोड, हीट, थ्रोट, कोल्ड एंड एक्सेट्रा। यानी जो मल्टीपल रेसिस्टेंट जो होता है ये काफ़ी सारे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं, जिसकी हम बात करें डिजीज़, रोग, नेमाटोड, गर्मी, सूखा, ठंड, इन सब के अगेंस्ट ये रेसिस्टेंस शो करता है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट यानी कि सिम्पेट्रिक रेसिस्टेंट एक्वायर्ड बाय को एवोल्यूशन ऑफ प्लांट एंड इंसेक्ट जीन फॉर जीन गवर्न बाय मेजर जीन। बेसिकली जो हमारे जो जीन फॉर जीन जो होते हैं यानी कि इंसेक्ट जो होते हैं गवर्न बाय मेजर जीन के द्वारा इनको शो होते हैं। ये एलोपैथिक रेसिस्टेंट नॉट बाय एवोल्यूट ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट इज कल्चरल कंट्रोल। कल्चरल कंट्रोल जिसके अंदर हम बात करें कल्चरल मेथड्स और एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस लाइक यूज ऑफ रेसिस्टेंस वेराइटी। यहाँ पर हम रेसिस्टेंट जो प्रतिरोधी वेराइटी होती हैं हम उनको यूज़ करेंगे कीट के अगेंस्ट, कीट के खिलाफ। फिर क्रॉप रोटेशन हम बात करें तो हम जो फसल चक्र जो अपनाएंगे हमेशा बदल बदल के हम फसलों को हम बोएंगे। क्रॉप डेब्रिस डिस्ट्रक्शन, हमारी जो क्रॉप के फसल के जो हार्वेस्टिंग के बाद जो हमारे जो वेस्टेज होता है जिसका हम पत्तियाँ वगैरह जड़ वगैरह होती हैं उसको हम ख़त्म करेंगे। टिलेज ऑफ सॉइल, जो हमारी सॉइल है उसकी जुताई हम समय समय पर करते रहेंगे। वेरिएशन इन टाइम ऑफ प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग, जो हमारे प्लांट की जो टाइमिंग है और हार्वेस्टिंग है उसको हम नियमित रूप से अपनाएंगे। प्रूनिंग और थिनिंग एंड प्रॉपर स्पेसिंग, जो हमारे प्लांट की या कोई भी क्रॉप है उसकी हम पूरी प्रॉपर तरीके से हम जो प्लांट टू प्लांट या रो टू रो अंतराल है हम उसको बराबर रखेंगे। उसकी कटाई जटाई भी समय समय पर हम करते रहेंगे जिससे कि हमारे जो कीट हैं वो आक्रमण ना कर पाएँ। जुडिशियस एंड बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइज़र, जो हमारे जो खाद हैं एक नियमित आधार पर या प्लांट के अकॉर्डिंग हम उसको निर्धारित करके हम उतनी ही मात्रा देंगे। क्रॉप सैनिटेशन। नेक्स्ट इज मैकेनिकल मेथड हैंड पिकिंग एंड डिस्ट्रक्शन, यानी कि हम जो कीट हैं उनको हम जो विजुअली दिखाई देते हैं और पकड़ सकते हैं उनको हाथ से पकड़कर हम उनको बाहर फेंक देंगे। एक्सक्लूशन बाय बैरियर, यानी कि हम खेत के चारों तरफ हम कोई अदर क्रॉप या किसी भी तरह का बैरियर लगाकर हम इंसेक्ट को हम रोक सकते हैं। यूज ऑफ ट्रैप्स, जैसे काफ़ी तरह के ट्रैप्स आते हैं। येलो पेन ट्रैप, बेसिकली जो हमारे सकिंग पेस्ट हैं लाइक ए हॉपर, एडल्ट ऑन पेडी शुगर कैन एंड व्हीट क्रॉप में जो दिखाई देते हैं हम उनको येलो पेन ट्रैप के द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्टिकी ट्रैप आर अबाउट ए येलो कलर is made with sticky substance which trap and kill the flying insect that are attract to and try to rest on it। जो स्टिकी ट्रैप होते हैं बेसिकली येलो कलर के जो होते हैं और इन पे जो हमारे फ्लाइंग इंसेक्ट जो होते हैं बेसिकली जो सकिंग पेस्ट होते हैं जैसे लाइक थ्रिप्स, एफिड और हॉपर, इस तरह के जो हमारे कीट जो होते हैं
यहाँ पर ये येलो कलर की तरफ अट्रैक्ट होकर वहाँ पर ये चिपक जाते हैं और उसके बाद हम उसको खेत से बाहर फेंक सकते हैं। पिटफॉल ट्रैप आर नॉन लाइक कंटेनर्स बियर्स इंसेक्टिसाइड एंड इम्बेल्ड बिलो द ग्राउंड लेवल। Crawling and fast running insect often fall into them and die। बेसिकली जो पिटफॉल जो होता है हमारे जो ग्राउंड लेवल पर जो इंसेक्ट होते हैं या सुंडी होते हैं जो भागते हैं जो रनिंग करते हैं उनको वहाँ पर कंट्रोल करने के लिए ज़मीन के लेवल पर वहाँ पर इसको लगा दिया जाता है और जहाँ पर जो रनिंग इंसेक्ट हैं वो उसमें आकर ट्रैप हो जाते हैं और उसके बाद उनको बाहर निकाल कर नष्ट कर सकते हैं हम। लाइट ट्रैप अट्रैक्ट नाइट फ्लाइंग इंसेक्ट विच फॉल इनटू ए कंटेनर हैवी इंसेक्टिसाइड वाटर और ऑयल। जो हमारे लाइट ट्रैप होते हैं उसके जो कंटेनर के नीचे हम काफ़ी सारे इंसेक्टिसाइड या फिर कोई वाटर या ऑयल उस तरह का एक मटेरियल लेते हैं जिसके लाइट पर अट्रैक्ट होने वाले इंसेक्ट उसमें जाकर वो गिर जाते हैं और बाद में उसको मर जाते हैं या फिर बाहर उसको निकाल कर हम आग लगाकर उसको नष्ट कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप जैसे अब जाते हैं आर पार्शली इफेक्टिव अगेंस्ट दी मौत। फिर आता है हमारा फ्लेमिंग एंड बर्निंग। फ्लेमिंग और बर्निंग की बेसिकली जो प्रैक्टिस यूज़ की जाती है लोकस्ट कंट्रोल, जहाँ पर हमारी टिड्डियाँ आती हैं। जैसे बात करें हम बेसिकली एवरी ईयर लगभग पाकिस्तान की तरफ से आने वाली टिड्डियों को हम जो फ्लेमिंग या बर्निंग जो आग के द्वारा हम जो बर्निंग होती है उसके द्वारा हम उसको रोक सकते हैं जब खेत में कोई फसल ना हो। शेकिंग और जैरिंग। शेकिंग स्मॉल ट्री आर श्रब पर्टिकुलरली अर्ली इन द मॉर्निंग इन द कोल्ड सीजन। यानी जो ठंडे मौसम में हम बात करते हैं जो श्रब वगैरह होती हैं जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं उनको हम हिलाकर उनको नीचे गिर कर हम नष्ट कर सकते हैं। क्लिपिंग प्रूनिंग एंड क्रशिंग। बेसिकली जो हमारी प्रूनिंग होती है कटाई छटाई जो होती हैं जहाँ पर हम इन्फेक्टेड सूट को हम अलग कर लेते हैं या फ्लोरल पार्ट को हम अलग कर लेते हैं और उसको हम नष्ट कर देते हैं। साथ ही साथ जो इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं लाइक स्केल मिलीबग एंड गोलमेट जो अटैक करते हैं उनको भी हम ख़त्म कर देते हैं। अगला जो आ जाता है हमारा फिजिकल मेथड एप्लीकेशन ऑफ हीट। मान कि हीट के द्वारा भी हम इंसेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं जैसे हॉट वाटर ट्रीटमेंट यानी कि एक्सपोजिंग ऑफ इन्फेक्टेड ग्रेन टू सन सुपर हीटिंग और एम्प्टी गोदाम एट 50 डिग्री सेल्सियस टू किल इनवर्टिंग स्टोर ग्रेन पेस्ट। जो हॉट वाटर जो ट्रीटमेंट है बेसिकली यहाँ पर जो हमारे खाली गोदाम होते हैं वहाँ पर उसका तापमान 50 डिग्री तक बढ़ाने के बाद जो हमारे कीट जो होते हैं उनके हाइबरनेटिंग जो स्टेज में होते हैं या उनके अंडे होते हैं इतने टेम्परेचर पर वो ख़त्म हो जाते हैं और इस तरह के हम इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ड्राई हीट एप्लीकेशन ऑफ ड्राई हीट इंक्लूडिंग एक्सपोजर टू सन रे ड्यूरिंग हॉट समर मंथ हेल्पिंग इन किलिंग ए नंबर ऑफ पेशेंट सीड्स एंड स्टोर कम्युनिटी। यानी कि जो ड्राई हीट जो होती है बेसिकली जहाँ पर हम इंसेक्ट को गर्मियों के दिनों में मारने के लिए जो हमारे ग्रेन हैं उनको हम सनलाइट में डायरेक्टली हम एक्सपोजर कर देते हैं या एक्सपोज कर देते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर जो इंसेक्ट होते हैं वहाँ पर वो मर जाते हैं या उनके एग होते हैं वहाँ पर वो हीट की वजह से नष्ट हो जाते हैं। एक्सपोजर टू सन जैसे आपको बताया एक्सपोजिंग इन्फेक्टिंग ग्रेन टू द सन। जो हमारे इन्फेक्टेड ग्रेन होते हैं वहाँ पर सन के उसमें रख दिया जाता है और वो ख़त्म हो जाए। सुपर हीटिंग वो एम्प्टी द स्टोर हाउस टू टेम्परेचर अबव 50 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 से 12 घंटे तक हम जो हमारे एम्प्टी स्टोर होते हैं जहाँ पर गोदाम वगैरह होते हैं जहाँ पर हमारे अनाज रखे जाते हैं वहाँ पर खाली करने के बाद 50 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर 10 से 12 घंटे तक कर दिया जाता है जिससे कि जो इंसेक्ट के एग्स होते हैं या लार्वे या उसके एडल्ट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड। द फर्स्ट टाइम यूज ऑफ कोल्ड टेम्परेचर वॉज इन 1889। सबसे पहले जो कोल्ड टेम्परेचर यानी ठंडे तापमान के द्वारा जो इंसेक्ट को कंट्रोल किया गया था एप्पल मैगट को किया गया था। ऑल एग्स एंड लार्वी और एप्पल मैगट वी आर किल्ड विद इन 35 डेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो एप्पल मैगट जो होते हैं उसके अंडों को हम या उनके लार्वे को हम 0 डिग्री सेल्सियस पर 35 दिन तक रखने के बाद हम ख़त्म कर सकते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ मॉइस्चर यानी रिडक्शन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ग्रेन हेल्प टू प्रिवेंट फ्रॉम द अटैक ऑफ स्टोर ग्रेन पेस्ट। जैसे हम बात करें जो मॉइस्चर जो होता है हमारे बेसिकली ग्रेन स्टोर में जब स्टोर करते हैं तो उसको मॉइस्चर को हम कम करके जो इंसेक्ट का अटैक होता है उन पर उसको हम कम कर सकते हैं।
अगले हम बात करें एनर्जी में जैसे हम बात करें लाइट ट्रैप या फिर कंट्रोल एटमॉस्फेयर्स। अगला आ जाता है हमारा रेडिएशन। उसके बाद आ जाता है हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल, प्रोटेक्शन एंड इंकरेजमेंट ऑफ नेचुरल एनिमीज। जो हमारे प्राकृतिक शत्रु जो होते हैं जो कि हार्मफुल इंसेक्ट खत्म करते हैं उनको हमें बढ़ाना चाहिए और उनकी हमें संरक्षित करना चाहिए। इंट्रोडक्शन आर्टिफिशियल इंक्रीज एंड कोलोनाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक पैरासिटिक एंड प्रेडेटर like a conservation of natural enemies, parasite and parasitoid, egg parasitoid, larval parasitoid and pupal parasitoid। जैसे ये कुछ लिस्ट है जो बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में इनको यूज किया जाता है। जैसे पैरासिटोइड हम बात करें, एक पैरासिटोइड ट्राइकोग्रामा स्पीसीज, एक लार्वा पैरासिटोइड में चिलोनस ब्लैक बर्नी, इसको हम कॉटल वॉर्म कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हम लार्वल पैरासिटोइड यानी कि ब्रेविकॉर्निस, जिसको हम कोकोनट ब्लैक हेडेड कैटरपिलर जो होती है उसको कंट्रोल करते हैं। गोनियोजस नेफेंटिडिस, इसको हम बात करें कोकोनट ब्लैक हेडेड कैटरपिलर जो होती है उसको हम कंट्रोल करते हैं। इसीलिए बेसिकली कुछ प्यूपल पैरासाइट भी हैं, जैसे हम बात करें ब्रेसमियरिया स्पीसीज यानी कि कोकोनट ब्लैक हेडेड कैटरपिलर को हम इसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इसको देख लेना जो इम्पोर्टेंट है पूछ लिया जाता है। उसके बाद आते हैं हम प्रेडेटर में जैसे हम बात करें क्राइसोपर्ला कार्निया, जिसको हम ग्रे स्लिपिंग कहते हैं। और बेसिकली क्या है, सॉफ्ट बॉडी जो इंसेक्ट जितने भी होते हैं हमारे सकिंग पेस्ट में मेजरली आते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। उसकी तरह ही हम बात करें तो इंसेक्ट पैथोजन, जैसे हम बात करें वायरस का या बैक्टीरिया का या फंजाई का, इसके अंदर हम एंटोमोपैथोजेनिक जो वायरस होते हैं बैक्टीरिया फंजाई इनका यूज हम करते हैं। जैसे एनपीवीओ हेलिकर्पा आर्मीजर, अगेंस्ट हेलिकर्पा आर्मीजर जो सुंडी होती है जो बोरस होता है उसको हम कंट्रोल करते हैं। एनपीवीओ स्पुटेटा लिटूरा यानी कि वायरस जो होता है उसके द्वारा हम स्पुटेटा लिटूरा को हम कंट्रोल करते हैं। और फिर उसी तरह से बीटी जो आपने नाम सुना होगा, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन। इसके साथ जो लेपिडोप्टेरन जो इंसेक्ट होते हैं, लेपिडोप्टेरन यानी कि जिनकी सुंडियाँ होती हैं या बोरर्स होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। इसी तरह के जो फंगस होती है एंटोमोपैथोजेनिक फंगस जो होती है हमारी ब्यूवेरिया बेसियाना यानी कि बीबी मैनी इंसेक्ट एंड पेस्ट, बेसिकली जो हमारे सॉफ्ट बॉडी या सकिंग पेस्ट जो होते हैं उन पर ये काम अच्छा करता है। फिर आ जाता है हमारा फंगल एंटागोनिस्ट, जैसे ब्यूवेरिया बेसियाना आपको बताया था, मेटाराइजियम, वर्टिसिडियम लकानी। बेसिकली इनको आप देख सकते हैं ब्यूवेरिया बेसियाना एफिड्स के अगेंस्ट या वाइट फ्लाइज या मिलीबग्स इनके या ग्रासहॉपर के अगेंस्ट होता है। मेटाराइजियम हमारा टर्माइट यानी कि दीमक और थ्रिप्स। वर्टिसिडियम हमारी जो सफ़ेद मक्खी जो होती है या सेवरल एफिड जो होते हैं उन पर कंट्रोल ये करता है। उसके बाद हम बात करें जेनेटिक मेथड, यूज ऑफ स्टेराइल मेल टेक्निक। नेक्स्ट रेगुलेटर मेथड, इसके अंदर प्लांट क्वारंटाइन के अंदर हम बात करें फॉर्नर क्वारंटाइन एंड डोमेस्टिक क्वारंटाइन। नेक्स्ट इज केमिकल कंट्रोल, यूज ऑफ अट्रैक्टेंट, यूज ऑफ रिपेलेंट, यूज ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर या फिर यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड। तो ये कुछ इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड थे या तरीके थे, इनको आप देख सकते हैं। इनके रिगार्डिंग कोई भी आपके क्वेश्चन है, क्वेरी है तो मुझे व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हैं या पर्सनली आप कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।